होती है और हम देखते हैं उसकी बॉडी कोई भी हलचल नहीं कर रही होती। इसको देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर उसे मार डाला। हम देखते हैं वो कहते हैं कि ली ने यहाँ पर उस यंग मास्टर को पीट पीट कर मार डाला। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो बोलता है कि अपने सेक्ट वालों को जाकर बता दो कि मैंने यहाँ पर उसके दोनों बेटों को मार दिया है, अगर उसमें हिम्मत है तो वो मेरा कुछ बिगाड़ कर दिखाए। जिसके बाद उनसे कहता है कि अगर तुम अभी नहीं भागते तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर डर जाते हैं और डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं और हम देखते हैं वो उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं रुकता। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक जगह पर खड़ा होता है और कहने लगता है कि आज मुझे बहुत मजा आया इनको ऐसे भागता देखकर। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर खांसने लगता है और खांसने के साथ उसके मुंह से खून भी आ रहा था। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन उसके पास आ जाता है और उससे यंग मास्टर कहने लगते हैं आपको क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, अभी मैं सही हूँ, जब तक का मैं यहाँ पर हूँ तब तक का हमें किसी के सामने भी झुकने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन बोलता है कि आपको बस अपनी कल्टीवेशन के साथ काम करने की जरूरत है, जैसे ही वो फैमिली की लेडी यहाँ पर आ जाएगी तो हम आपसे उनकी मैरिज के बारे में बात करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं आप यहाँ पर यून के बारे में बात कर रहे हैं जिससे मेरी एंगेजमेंट बचपन में हुई थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें इसकी पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम यून को देख पाते हैं कि जो यून है वो यहाँ पर ली से कह रही होती है कि मुझे हेयर पिन खरीद के दे दो क्योंकि तुम्हारी चॉइस काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए मैं तुमसे ही हेयर पिन खरीदवाना चाहती हूँ अपने लिए। और हम देखते हैं वो यहाँ पर उसका काफी ज्यादा ख्याल भी रखा करती थी और उससे हमेशा उसकी स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस में उसकी हेल्प करती थी और उससे कहती थी कि मैं स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस कर रही हूँ और तुम भी ये देखो। और हम देखते हैं जब भी कोई उसे परेशान करता तो वो वहाँ पर उसे बचाने के लिए भी आती और सबसे लड़ जाती। और हम देख पाते हैं कि उसको यहाँ पर ऐसा करता देखकर उसके फादर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको यहाँ पर एक रॉयल एकेडमी में भेज देते हैं। वो बोलती है कि ली मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती लेकिन मेरे फादर मुझे भेज रहे हैं इसीलिए मैं जा रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि मुझे पता है अब उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी होगी और अब तो वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी बन गई होगी और मैं यहाँ पर खाली एक नॉर्मल कल्टीवेटर हूँ जिसका खाली लेवल 2 है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर हमें यहाँ की कल्टीवेशन के बारे में बताता है और वो बताता है कि यहाँ पर सभी लोग कल्टीवेशन करते हैं ताकि वो एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बन पाए, लेकिन जो मैं हूँ वो यहाँ पर एक गॉड बनने के लिए कल्टीवेशन कर रहा है और मेरा सफर एक इमॉर्टल गॉड बनने तक का है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर हमें सारे लेवल्स के बारे में बताता है और कहता है कि यहाँ पर जितने भी लेवल हैं उन लेवल्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट रिल्म के लेवल 2 पर हूँ और हम देखते हैं वो कहता है कि यहाँ पर जो इस एरिया का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है वो भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और वो भी अभी तक हेवनली रिल्म में नहीं पहुंचा है, इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और अपनी पावर को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना होगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ये ली के मेंशन का सीन है जहाँ पर काफी सारी रिच फैमिलीज आई हुई हैं और हम देखते हैं जो यहाँ पर उसकी डेथ हुई थी उस यंग मास्टर की, उस बात को 3 दिन बीत चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक ओल्ड पैट्रिच बोलते हैं कि आपके पास जो वो सीक्रेट टेक्निक है अगर आप वो हमारी फैमिली को दे देते हैं तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। और हमें पता चलता है कि ये वो फैमिली के पैट्रिच हैं। जिसके बाद हमें व्हाइट टाइगर एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा कहता है कि अगर आप हमें वो सीक्रेट टेक्निक दे देते हैं तो हम आपकी प्रोटेक्शन करने का पूरा वादा करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली कहने लगता है अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई कि मुझे पता था कि अगर मैं उस यंग मास्टर को यहाँ पर मार दूंगा तो ये बात आग की तरफ फैल जाएगी और बाकी सारी फैमिलीज यहाँ पर मुझे मारने के लिए आ जाएंगी। इस सब बारे में मुझे पता था। जिसके बाद हम देखते हैं एक एल्डर बोलते हैं कि ली हमने तुम्हारी फैमिली का हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, अगर तुम वो हमें दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी भर खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि आप काफी अच्छी बातें बना लेते हैं, यहाँ पर जब मुझे रास्ते में पीटा जा रहा था तो कोई भी मेरे सपोर्ट के लिए नहीं आया था, चाहे मैं मर भी जाऊं, अगर मेरे पास वो टेक्निक नहीं होती तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। और हम देखते हैं यहाँ पर ली ने अपना ऑरा भी सभी को दिखा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि आपको मैं बताऊंगा कि बहुत दूर जाने का मतलब क्या होता है। और हम देखते हैं वो एल्डर बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो अब। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो एल्डर सभी कहने लगते हैं वहाँ पर तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें जल्दी से जल्दी हमें वो चीज दे देनी चाहिए। तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम देख पाते हैं कि कमरे के अंदर में से काफी ज्यादा आवाज आ रही थी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा।
और हम यहाँ पर देख पाते हैं जो ली होता है वो अभी कुछ नहीं बोल रहा होता, जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद जो ली होता है वो कहता है ठीक है, मैं अब तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम उसे नहीं देखना चाहते। और हम देखते हैं वो यहाँ पर एक इविल स्माइल देता है और उसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने जो बॉडी थी उसकी सारी मेन पॉइंट्स को एक्टिव करने लगता है और वहाँ पर हिट करने लगता है। और हम देखते हैं वो जहाँ जहाँ पर हिट कर रहा होता है वहाँ पर गोल्डन लाइट जलने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी बॉडी के सारे डेंटियान्स को अनलॉक करने लगता है। और हम देख पाते हैं कि इसमें उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वो इसको कंप्लीट कर लेता है। और कुछ ही देर बाद जब वो इसे कंप्लीट कर लेता है तो सभी एल्डर यहाँ पर शॉक हो जाते हैं देखकर, और वो कहने लगते हैं कि ये बंदा अभी अभी यहाँ पर मार्शल आर्ट के लेवल 2 पर था और ये लेवल 7 पर कैसे आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो दूसरी तरफ से इन सभी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कोई और सदस्य भी आ चुका होता है। और हम देखते हैं जिसके बाद वो अपना ऑरा रिलीज करता है चारों तरफ, और हम देख पाते हैं कि उसका ऑरा काफी ज्यादा डेडली और पावरफुल था। और हम देख पाते हैं उसके बाद वो सभी लोगों की तरफ दौड़ने लगता है उनको मारने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर इनमें से एक बंदे को तो मारना ही चाहता था ताकि ये लोग यहाँ से भागे। और हम देख पाते हैं वो और किसी की तरफ नहीं, दूसरी तरफ वो उसी बंदे की तरफ बढ़ता है जिसके वो दोनों बेटों को मार चुका है, यानी कि हेनरी। और गाइस मैं बता दूं इस एल्डर का नाम हेनरी है जो ईगल बग जैसे बड़े सेक्ट के साथ कनेक्टेड है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हेनरी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा और अपने बेटों की मौत का बदला लूंगा तुमसे। जिसके बाद हम देखते हैं वो भी यहाँ पर ली की तरफ बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ से हम देखते हैं ली को, जो ली होता है वो भी यहाँ पर अपने फुल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है अपने ऑरा को रिलीज कर। लेकिन हम देख पाते हैं हेनरी की पावर काफी ज्यादा थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर हेनरी होता है वो अपने मार्शल स्पिरिट बिस्ट को भी निकाल लेता है, जो कि एक ब्लू ड्रैगन था, यानी कि एक वाटर ड्रैगन। और हम देख पाते हैं कि इस ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा थी और ये यहाँ पर फाइट में इसका यूज करने वाला था। और हम देखते हैं ये यहाँ पर ड्रैगन के साथ मिलकर ली के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो भी उसके साथ काफी ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है। और हम तभी देखते हैं कि ये अपने काफी सारे अटैक ली के ऊपर करने लगता है। ये यहाँ पर कंटिन्यूअस 1000 पाल्म अटैक यूज करता है, जो कि सभी यहाँ पर एक बहुत ताकतवर अटैक थे। लेकिन हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी पावर की हेल्प से इन अटैक्स को खाली रोक ही पा रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी हम देखते हैं उसे यहाँ पर इन अटैक्स को रोकने में भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। तभी हम बाकी दो एल्डर्स को देख पाते जो कि ली से कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें हेनरी से बचा लेंगे, लेकिन बस तुम्हें यहाँ पर अपने उस कौशल को हमें देना होगा। तभी हम देखते हैं उनके सामने एक एल्डर आ जाता है और वो एल्डर कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उन्हें रोकने नहीं जाना चाहिए, उसे मरने देना चाहिए। और हम देखते हैं वो बोलता है कि ये ईगल बग का मामला है, इसमें तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अगर तुम इसमें इंटरफेयर करोगे तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा गलत होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो एल्डर सोचने लगता है कि अगर यहाँ पर इनको उसकी वो स्किल मिल गई जो काफी ज्यादा रेयर है तो यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और उसे ऐसा करने से इन्हें रोकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ये एल्डर होता है ये यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करता है जो कि काफी ज्यादा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो हेनरी होता है वो ली के ऊपर काफी सारे पावरफुल अटैक्स कर रहा होता है, जिन्हें रोकने में ली को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। और हम देखते हैं ली इस अटैक को से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हेनरी होता है वो ली से बोलता है कि ये मेरा आखिरी अटैक है जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये किसी को भी मार सकता है। और हम देखते ही वो स्किल ली की बॉडी में लगती है तो उसके बाद ली जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उस स्किल के लगने पर ली को काफी ज्यादा दर्द हुआ था। और हम देखते हैं उसका फोर्स इतना ज्यादा थे कि जो ली होता है वो वहाँ से दीवार को तोड़ते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और हम देखते हैं जो वहाँ पर एनर्जी का ब्लो था वो काफी ज्यादा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर अपने मेन हॉल का गेट भी तोड़ देता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर गिरा था। और हम देखते हैं जहाँ पर वो गिरा होता है वहाँ पर की भी दीवार टूटी हुई थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर वो लेटा होता है और उसकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती है। और हम देखते हैं उसके आसपास काफी सारे लोग थे। और हम देखते हैं वहाँ पर एक बच्चा भी होता है जो कि काफी ज्यादा रो रहा होता है, क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा छोटा था, इसीलिए उसे सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और हम देखते हैं यहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर हेनरी आ जाता है और हेनरी को यहाँ पर ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर उन्हीं लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हेनरी होता है वो यहाँ पर उस बच्ची को उसकी मदर की गोद से उठाकर फेंक देता है। और गाइस हम देख पाते हैं उसकी मदर यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हेनरी था उसको ये सब करने के बाद भी कोई पछतावा नहीं था, बस वो यहाँ पर अपना बदला लेना चाहता था अपने बेटे की मौत का यहाँ पर ली से। और हम देख पाते हैं उसके बाद उस बच्ची को, और हम देखते हैं जो वो बच्ची होती है उसके मुंह में काफी बड़ा घाव बन गया होता है और अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा जोर से रो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही ये रो रही होती है तो इसकी रोने की आवाज दूसरी तरफ ली के कानों में भी जा रही होती है। और हम देखते हैं जो ली होता है उसकी बॉडी में धीरे धीरे कर हलचल होने लगती है। और तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है और खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं इस बार उसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था।
और हम देखते हैं उसकी बॉडी से काफी ज्यादा इंटेंट ऑरा निकल रहा था, यानी कि उसने यहाँ पर दूसरे रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया था। और हम देख पाते हैं कि वो तभी अपने पंच के साथ इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि मेरी रियल पावर क्या है। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर जो एक ओल्ड मैन होता है वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतने जल्दी अर्थ रिलम में कैसे पहुंच सकता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अर्थ रिलम का बंदा नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो एक जोरदार पंच यहाँ पर हेनरी के पेट में मार देता है। और हम देखते हैं ये पंच हेनरी के पंच से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। और हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर हेनरी होता है वो काफी ज्यादा दूर चला जाता है इस पंच की वजह से, क्योंकि ये पंच हेनरी के पंच से भी ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए हम देख पाते हैं जो हेनरी होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और हम देखते हैं वो एक जगह पर रुक जाता है और कहता है कि तुम सब मेरे से यहाँ पर मेरे गुप्त कौशल को लेने आए थे, लेकिन मैं तुम्हें वो चीज नहीं देने वाला हूँ। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल फिस्ट यूज करता है। और हम देखते हैं उस फिस्ट की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि चारों तरफ उसकी फिस्ट की एनर्जी ही दौड़ने लगती है। और हम देखते हैं वो तीनों एल्डर्स को एक ही बार में घायल कर देता है अपने फिस्ट से। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो सबसे पावरफुल एल्डर था वो भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं टिक पाता। और हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग नीचे गिरे हुए होते हैं और इनकी हालत खराब होती है और इन सभी के मुंह से खून आ रहा होता है। और हम देख पाते हैं ये सभी यहाँ पर अब ली की पावर देखकर डर चुके थे। और हम देखते हैं जो ली होता है वो सामने खड़ा होकर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी बातों को रिपीट करना चाहिए यहाँ पर, और वो उन सभी से यहाँ से निकल जाने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो आगे कहता है कि अगर तुम में से और कोई भी यहाँ पर दोबारा आया या फिर मेरे सेक्ट की तरफ उंगली उठाने की कोशिश करी तो मैं उसको उसी टाइम पे मार दूंगा। और अगर तुम्हें अभी यहाँ से भागना नहीं है तो मत भागो, मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार दूंगा। और हम देखते हैं ये बात सुनकर वो एल्डर डर जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो यहाँ पर खड़ा होता है अपनी फैमिली की तरफ से। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग भागा दौड़ी कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर किसी के लिए मेडिसिन तैयार कर रहे थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। जो ओल्ड मैन होता है वो यहाँ पर कहता है मास्टर मेडिसिन तैयार है। और हम देखते हैं ली यहाँ पर खांस रहा होता है और ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि आपको काफी टाइम से बीमारी है और आप अभी तक सही नहीं हुए। और हम देख पाते हैं ली बोलता है कि आप मेरी चिंता मत करें, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और हम देखते हैं रुमाल में उसका काफी सारा खून लगा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने मन में कहने लगता है कि हेनरी से लड़ते टाइम मैंने अपनी पावर को काफी ज्यादा बूस्ट अप कर लिया था, जिस वजह से अभी मेरी हालत ऐसी हो गई है। और वो कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती और अभी मेरे पास कोई स्प्रिट भी नहीं है। वो कहता है कि अगर मुझे अपना रिवेंज लेना है तो मुझे यहाँ पर लगभग गॉड रिलम पर पहुंचना होगा, तभी मैं उनसे बदला ले पाऊंगा। जिसके बाद हमें एक मेंशन दिखाया जाता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं स्काई में फ्लाई करते हुए। और ये यहाँ पर काफी ज्यादा दूर से आए होते हैं अपने स्टूडेंट के साथ। जो ये मास्टर होते हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल है गाइस। जिसके बाद हम देखते हैं ये मास्टर और उसका स्टूडेंट अपनी बीच से उतर जाते हैं और हम तभी देख पाते हैं वांग फैमिली को। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग फैमिली के हेड सामने आ जाते हैं। और गाइस ये वही फैमिली है जहाँ पर ली की सदाई हुई है। और हम देख पाते हैं ये दोनों भी यहीं पर आए होते हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर वांग फैमिली के हेड होते हैं वो बोलते हैं कि हमें काफी ज्यादा खुशी हुई कि आप हमारी फैमिली में आए और हमें आपका सम्मान करने का मौका दिया। तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो यहाँ पर वो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ पर एक खुशखबरी लेकर आया हूँ, मैं अपने यंग मास्टर के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वांग फैमिली के हेड कहते हैं कि जो मेरी बेटी है उसकी सदाई बचपन में ही हो गई थी, लेकिन जो उसका पुराना मंगेतर है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, लेकिन आजकल उसके पास कोई ना कोई सीक्रेट टैलेंट है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है और चारों तरफ उसी की चर्चाएं चल रही हैं। मुझे नहीं लगता वो सदाई को इतनी आसानी से तोड़ने के लिए मान जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप भी वहाँ चल सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो एल्डर कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते? हम उससे काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं और हम उसे इजीली हरा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ जो वो फैमिली के एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि आपको नहीं पता, वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है और मैं यहाँ पर आपकी पावर को कम नहीं आंक रहा हूँ, क्योंकि उसने मार्शल आर्ट के लेवल 8 के बंदे को मार दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो यंग मास्टर था जिसकी शादी यहाँ पर वो फैमिली की लेडी से होने वाली थी, वो यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं वो थोड़ा थोड़ा कर अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। और हम देखते हैं इसके बाद वो एक जोरदार रॉर करता है और हम देखते हैं उसकी एनर्जी और उसका रॉर इतना ज्यादा पावरफुल था, चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी ब्लो होने लगती है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो वो फैमिली के लीडर थे उनको भी इस एनर्जी से प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इससे ज्यादा एनर्जी को कभी भी फेस नहीं किया था। और हम देखते हैं उस बंदे के यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसने खाली मार्शल आर्ट के 8 लेवल के बंदे को मारा है, आपको लगता नहीं है कि हम उसे मार सकते हैं? और हमें पता चलता है कि इसने 8 लेवल के 6 लेवल को भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते
देखते हैं यहाँ पर वो एल्डर बोलते हैं कि आपने बताया कि वो यहाँ पर सदाई को रद्द कर सकता है, तो हम उससे बात करेंगे, अगर वो बात नहीं मानता तो हम उसे मार देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं हमें दिखाया जाता है ली फैमिली का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो यहाँ पर वो फैमिली के पैट्रिस थे और ये सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे। जिसके बाद हम देख पाते ओल्ड मैन ली के पास आ जाता है और ली से कहने लगता है कि वांग यूंग फैमिली के जो पैट्रिच है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तभी हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि वांग फैमिली के पैट्रिच आज यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि उन्होंने तो युन को काफी टाइम पहले ही यहाँ से कहीं और भेज दिया था, जिसके बारे में मुझे युन ने बता दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं पैट्रिच और उसके साथ वो दोनों यहाँ पर आ चुके थे। और हम देखते हैं वो जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो जो ली होता है वो दूसरी तरफ से उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि फादर इन लॉ आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा पोलाइटली उनसे ये सब पूछ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं सामने की तरफ से 2 उंगलियां वो मास्टर उठाते हुए कहते हैं कि तुम इधर आओ बच्चे। और हम देखते हैं वो कहते हैं कि आज के बाद इनसे दोबारा कभी भी तुम ससुर जी मत कहना। और हम देखते हैं वो इसी के साथ उसे दूर फेंक देते हैं। और हम देख सकते हैं ये खाली अपनी उंगली की ही मदद से ये सब कर पा रहे थे, तो इनकी पावर कितनी ज्यादा होगी। तभी हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो यहाँ पर एक बॉक्स में गिफ्ट लेकर आ जाता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इसके लायक हो। और हम देखते हैं यहाँ पर ऐसी बात सुनने के बाद जो ली होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो अपना गुस्सा शो नहीं करता क्योंकि उसके फादर इन लॉ भी इन्हीं के साथ थे। उसके बाद हम देख पाते हैं वो ग्रीट करता है और उस बॉक्स को देखने लगता है और वो कहता है कि इसमें जरूर कोई हार्मफुल चीज होगी। तभी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम जल्दी इसे खोल कर देखो। जिसके बाद हम देखते हैं वो जैसे ही इसे खोल कर देखता है तो वो देखता है कि इसमें एक हाई ग्रेड पिल है। और हम देखते हैं वो उस पिल को देखकर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये ऐसे ही मुझे ऐसी पिल क्यों देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं जो ये पिल तुम्हारे हाथ में है ये पिल काफी ज्यादा रेयर है और ये किसी भी कल्टीवेटर को आसानी से नहीं मिल जाती। अगर तुम अर्थ रियलम में हो तो तुम इस पिल को खा सकते हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हम देखते हैं उस पिल को देखने के बाद ली कहने लगता है कि मुझे पता चल गया है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ऐसी रेयर पिल देना किसी के बस की बात नहीं होती। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इस पिल को मुझे भी खाना चाहिए, ये मेरे लिए जानलेवा भी हो सकती है, पहले मुझे इसे चेक करना चाहिए। और वो ये भी कहता है अब मुझे ये तो समझ में आ गया है कि ये जो भी बंदा मेरे सामने खड़ा है इसने अर्थ रियलम को कंप्लीट कर लिया है और अब ये अर्थ रियलम के पीक पर है। और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता मुझे अब इसका सामना करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो डायरेक्ट उस बंदे के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि आपने यहाँ पर मुझे अर्थ रियलम में कंप्लीट करने के लिए इस पिल को दिया, उसके लिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यंग मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर कुछ और काम करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहता है कि हमें भी आपसे कुछ काम है। और हम देखते हैं उनके हाथ में एक स्क्रिप्चर होता है और गाइस ये और कोई नहीं मैरिज को कैंसिल करने वाले पेपर्स थे, जिसके बाद ये हमारे यंग मास्टर से होगी। ये सुनने के बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि यंग मास्टर आपके कौन है। तभी हम देखते हैं वो ली को बताते हैं कि वो जल्द ही सन मून एकेडमी के आउटर डोर में एंटर करने वाले हैं। और ये सुनकर यहाँ पर ली शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उनकी पावर भी काफी ज्यादा है, और यहाँ पर तुम सोच रहे हो जिस गलबेब से तुम निपटने की कोशिश कर रहे हो वो सब उनके सामने झुकते हैं। ये सुनने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है तो सही में वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, और वो ये सब सुनकर खुश हो जाता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती। हम देखते हैं जो यहाँ पर ओल्ड मास्टर होते हैं वो ली को वो लेटर देकर कहते हैं कि तुम इसे पढ़ो और तुम खुद ही समझदार हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं जो लेटर यहाँ पर ओल्ड मैन ने दिया था वो सदाई को कैंसिल करने वाला था, और उसे पढ़ने के बाद यहाँ पर ली शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या वो मुझसे सदाई कैंसिल कराना चाहती है। तभी वो दूसरा लड़का आगे आता है और उसे धक्का देते हुए बोलता है कि तुम बेकार और कचरे के साथ रहकर वो बन भी क्या सकती है। और वो कहता है कि वो हमारी यंग मास्टर से शादी करने वाली है जो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और युन ने ये सदाई खुद कैंसिल करने के बारे में सोचा है, इसीलिए उसने ये लेटर लिखा है। और वो कहता है कि वो दोनों एक साथ खुश रहेंगे, वैसे भी तुम बेकार हो। और हम देखते हैं ये सब कर कर वो यहाँ पर हंसने लगता है और ली की बेइज्जती करने लगता है सभी के सामने। और हम देख पाते हैं ये सब सुनने के बाद जो ली होता है वो काफी ज्यादा इंसल्टिंग फील कर रहा होता है। और हम देखते हैं जो ली होता है वो सोचने लगता है कि उसने सही किया, क्योंकि मैं उसे उसकी लाइफ में खुश नहीं रख पाता, लेकिन उसे वादा नहीं तोड़ना चाहिए था। तभी हम देखते हैं वो लड़का उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हें बस इसमें साइन करने हैं, जल्दी साइन करो और यहाँ पर बकवास मत करो। तभी हम देखते हैं ली को उसको देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उसको घूर कर देखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो ली था वो अपने फायर लाइन को बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं उसके चारों तरफ एक फायर ऑरा छा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो इसकी ऐसी पावर देखकर शॉक
हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी पावर कभी भी नहीं देखी थी। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो दूसरी तरफ से अपनी बात को काटते हुए कहता है कि सही कह रहे हो तुम लोग, मैं यान के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ और उसे कोई और लड़का पसंद है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी उंगली से खून निकालने के लिए अपनी उंगली को काटता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसमें साइन कर देता है और वो कहता है कि आज से मैं यून के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जिसके बाद हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं ये और किसी का नहीं ली का मेंशन था। जिसके बाद हम देखते हैं वो फर्नेस के पास बैठकर सोच रहा था कि ये पिल मेरे काफी ज्यादा काम की है, अब ये मेरे कल्टीवेशन में मेरी हेल्प करने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि जिस सन मून टेम्पल की बात अभी यहाँ पर हुई थी उसमें मुझे भी जाना चाहिए और वहाँ के कंपटीशन में भाग लेना चाहिए ताकि मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकूं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।